इलाज कराने गया था बेटा, पीछे से सूखे नशे के सौदागरों ने उजाड़ दिया घर। कटिहार में चोरी की सनसनीखेज वारदात, बीमार पिता का इलाज या घर की सुरक्षा, आखिर क्या चुने जनता। मां की आखिरी निशानी भी ले उड़े चोर, अहमदाबाद में स्मैक के चक्कर में बर्बाद हो रही युवाओं की फौज। पूरी खबर BMW न्यूज बिहार पर जरूर देखिए। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। बिहार के सुशासन बाबू के राज में कानून व्यवस्था किस कदर भेंट चढ़ रही है, आज इस खबर में आप देखेंगे और समझ भी पाएंगे कि कैसे एक बंदा अपने बीमार बाप का इलाज कराने अस्पताल भी नहीं जा सकता। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। कटिहार का अहमदाबाद प्रखंड बैरिया पंचायत का वार्ड नंबर 12, यहाँ एक बेटा मोहम्मद हसन अपने बीमार पिता फिरदौस अहमद को लेकर डॉक्टर के पास क्या गया, पीछे से अदृश्य विकास के पहिए पर सवार चोरों ने पूरे घर का सफाया कर दिया। ताला तोड़ा, अलमारी खंगाली और 3 लाख नगद, 8 भरी सोना, आधा किलो चांदी और तो और जमीन के कागजात भी समेट ले गए। वारी पुलिस, वारी सुरक्षा। अब चोरों को क्या मालूम कि वो सिर्फ सोना चांदी नहीं ले गए, वो उस माँ की आखिरी निशानी ले गए जो 1 साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। परिवार सदमे में है और पुलिस हमेशा की तरह मामले की जांच का चश्मा पहनकर घूम रही है। एसआई भोला कुमार साहब और एसआई पप्पू कुमार साहब मौके पर तशरीफ लाए हैं। मुआयना हो रहा है, कागज रंगे जा रहे हैं, स्क्रीन पर आप देखिए। लेकिन असली बीमारी क्या है जानते हैं? स्थानीय मुखिया मोहम्मद गुलजार ने जो कहा है वो आंखें खोलने वाला है। हुजूर, अहमदाबाद इलाके में ये चोरियां ऐसे नहीं बढ़ रही हैं, इसके पीछे है सूखा नशा, यानी स्मैक और ड्रग्स का वो काला कारोबार जो गांव-गांव के युवाओं की नस नस में जहर घोल रहा है। नशे की पुड़िया के चक्कर में युवा अब कटर और हथौड़ी लेकर शाम में चोरी के बहाने घूम रहे हैं। सम्राट जी, शराबबंदी तो कागजों पर चमक रही है, लेकिन इस सूखे नशे के सौदागरों पर हंटर कब चलेगा? बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार की पुलिस सिर्फ घटना के बाद पंचनामा लिखने के लिए है या फिर इस बेबस परिवार को उनका हक, उनकी मां की वो आखिरी निशानी वापस मिलेगी? यहाँ आने के बाद हमको हसनू भैया ने फ़ोन किया कि जाओ कारगिल घास साफ कर देना, हम आ रहे हैं। आए जैसे वैसे हमको नज़र पहले नहीं पड़ा, क्योंकि भैया ने हमको लाइट दिया। तब हम जब घर के दरवाजे की इधर जाने लगे तब हमको नज़र पड़ा, तो हम तुरंत कॉल रिटर्न किए हसनू भैया को कि भाई आपके घर में चोरी हो चुका है। तो इसको बोल के हम तुरंत लाल चाचू को बुलाने गए कि अंदर जाके देखते क्या हुआ है। आप यहीं रहते हैं क्या? नहीं, हम यहाँ नहीं रहते, हमको कॉल किया जाता, फिर आते हैं, घर देख के चले जाते अपने घर। देख रेख करते हैं जी। क्या नाम है आपका? कारगिल कुमार पाल। और 27 तारीख के शाम को मेरे वालिद साहब की तबीयत ख़राब हो गई, तो उनको लेकर इमरजेंसी में पूर्णिया जाना पड़ गया कार्डियोलॉजिस्ट के पास। डॉक्टर को दिखाया तो उनकी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब थी, तो उन लोगों ने मुझे एडमिट कर दिया। तो तब से लेकर मैं अब तक सुबह तक मैं वहीं पूर्णिया में था, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थे। तो घर को मैंने बस लॉक किया था अपने से ही जाने के टाइम, हर तरफ हर डोर को मैंने लॉक कर दिया था। लॉक करने के बाद मैंने चाबी एक केयर टेकर है उसको दिखा दिया, बता दिया, और बाजू में मेरे अंकल आंटी का घर है, उन लोगों को मैंने दे दिया चाबी। उसके बाद फिर सब कुछ डेली था, ठीक था। डेली आते थे लोग, सुबह शाम देख कर जाते थे घर। 9 बजे 9:30 बजे रात तक कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पर। आज सुबह सुबह यहाँ से फ़ोन जाता है, मेरा जो केयर टेकर है उसको फ़ोन किया कि हम लोग आने वाले हैं, आज कल तक में पहुँच जाएंगे, तो तुम साफ़ सफाई घर को मेरे करवा देना। तो फिर जैसे ही वो आया यहाँ पर सफाई करने को, तो मेरे भैया आए हुए थे, एक कज़न, तो उन्होंने लाइट दी कि जाके साफ़ कर लो। सुबह में रोशनी नहीं थी बारिश की वजह से, तो वो ग्रास साफ़ कर रहा था। ग्रास साफ़ करते करते उसे दिखा कि रूम खुला हुआ है, मतलब मेन गेट खुला हुआ है। तो वो आया और देखा और फ़ोन किया हमको कि भैया आपका मेन गेट खुला लग रहा है। तो फ़ोन पर ही था, आगे गया तो वो बोला कि भैया आप क्या लगता है चोरी हो गया है। तो फिर उसने फ़ोन काटा, फिर उसने बोला कि वीडियो कॉलिंग कीजिए। उसने वीडियो कॉल किया तो देखा कि सारा सामान बिखरा पड़ा है। तो मैंने बोला क्या क्या बिखरा पड़ा है? तो वो बोला कि गोदरेज पूरी टूटा हुआ है,
टीवी गिरा हुआ है, बहुत सारे बॉक्स हैं, उसका लॉक खुला हुआ है, सामान इधर से उधर पूरा अस्त व्यस्त में है। फिर क्या क्या चोरी हुई है? जी, तो फिर मैंने जो जिस टाइम मैं गया था इमीडिएट, तो मेरे अलमीरा में, गोदरेज के अलमीरा में जेवर थे, सोना के, चांदी के, और कुछ कैश पैसे थे। लगभग कितने होंगे सोना चांदी? सोना ऑलमोस्ट 8 भर के आसपास होंगी, या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। हाँ। और चांदी हाफ के जी चांदी होंगे। वो मेरी मदर का था वो सब। कैश? कैश मेरे पास 3 लाख रुपए थे, एक पैकेट में 2.5 लाख रुपए थे, और 40-50 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मैंने कुछ एक डायरी में रखा था, एक दूसरे डायरी में रखा था, एक लाल डायरी में रखा था, और कुछ पेपर के नीचे रखा था गोदरेज में ही। मतलब कुछ काम के लिए अपना हटा के रखा था कि ये काम में चोरी रुपया कब देना है। हुई? आज मुझे मॉर्निंग पता चली, तो आई थिंक कल शाम तक सब कुछ सही था। रात में 9 बजे तक मेरे भैया भी बाहर में थे, उन्होंने देखा कि क्या लॉक घर लगा में हुआ कोई है। रहता नहीं है क्या? नहीं, घर पे हम लोग सभी रहते हैं, लेकिन अभी क्या था कि पिछले 27 तारीख को मेरे फादर की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। पापा को लेके बाहर गए हुए थे? हाँ, 27 तारीख को 8:15 बजे रात में यहाँ से हम लोग गए हुए थे, तब तक मैं आ नहीं पाया क्योंकि मैं अकेला था। पुलिस आई थी? तो सुबह जब मैं यहाँ आया तो पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, फ़ोन किया गया 112 पे। तो फिर पुलिस आई यहाँ पे, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन वगैरह किया है, और फिर जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं उन्होंने ये लगाया है। फिर जब मैं पहुँचा तब भी पुलिस आई मेरे साथ, अंदर गई, सब कुछ उन्होंने इन्वेस्ट किया है, और इन्वेस्टिगेशन किया है, और इन्वेस्टिगेशन करके अभी पुलिस दरवाज़ा पर ही है, और आप लोग बाइक ले रहे हैं मेरे। पता क्या लगता है आपको इस तरह की घटना? यार, इस तरह की घटना को लेकर के ये लगता है कि सेफ़ नहीं है हम लोग यहाँ पे रहना, कैसे जाए यहाँ पर से। और ये बैरिया पंचायत, बैरिया गांव वैसे भी पहले से भी बदनाम है, लेकिन हम लोगों को इतना पता नहीं था कि हम लोगों के घर पर कभी आज तक हम लोगों के घर पे चोरी नहीं हुई। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद हसन है, मेरे वालिद साहब का नाम फिरदौस अहमद है। कौन गांव है? ये बैरिया पंचायत है, वार्ड नंबर 12, नवाबी टोला कहते हैं इसे। और घर पर कोई नहीं था, और बहुत ही दुखी बात है। मैं पुलिस से और बिहार पुलिस से और अपने एसपी साहब से भी, और पुलिस इंस्पेक्टर साहब से भी, और लोकल पुलिस स्टेशन के जो एसएचओ हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग मदद करें, आप लोग जल्द से जल्द मुजरिमों को पकड़ें और कार्रवाई करें। क्योंकि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, गांव में है, फादर एजेड हो चुके हैं, ऑपरेशन हुआ है, उनका हार्ट सर्जरी हुई है, प्लस अभी एडमिट है, सोर्स ऑफ इनकम हम लोगों का कुछ नहीं है। और ऐसे सिचुएशन में जो भी बचा कुचा खेती बाड़ी से आया हुआ था वो भी, और जो माँ का गहना था वो भी चोरी हो गया सब। तो प्लीज़ से एक रिक्वेस्ट है, और आप लोगों से भी कि आप लोग मदद करें और जल्द से जल्द मुजरिम को पकड़ें। चोरी हुई है? जी, हमको तो पता चला सुबह ही लगभग 7-8 बजे, और मोबाइल से भी हसनू जी फ़ोन किए कि मेरे घर में रात्रि में वारदात हो गई है, जिसमें नगद लगभग 3 लाख रुपया और सोने का जेवरात लगभग 15-20 भरी होगा, और चांदी लगभग आधा से 1 किलो। ये क्या है कि पूर्वज से ख़ानदानी वो सब चीज़ रखे हुए हैं, और इनकी मम्मी का था, मम्मी के देहांत हो जाने के बाद ये अपना अलमारी में रख दिए। इनके पास ये बेच ले रहे हैं, तो ये तो उस सब चीज़ पे ध्यान दिए नहीं। पिताजी को लेकर आज लगभग 28 तारीख से वो पूर्णिया में इलाजरत है, वहीं पर रह रहे थे जी। इसी का मौका का फ़ायदा उठाते हुए माने ग्रामीण ने कोई चोर होगा, जाना कि यह नहीं है, और रात में इसके जो इस प्रकार का घटना किया है ताला तोड़ के, ये बड़ा निंदनीय अपराध है। इस पर प्रशासन से है कि अंकुश लगना चाहिए, और पंचायत में तो कई ऐसी घटना हुई है पूर्व में, और हम लोग भी पता लगा रहे हैं विशेष सूत्र से। कौन है उसको प्रशासन को खबर किया जाएगा, और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, यही प्रशासन से इसका सबसे बड़ा रहेगी। कारण क्या हो रहा है? इस तरह की घटना हो रही है, क्या कारण मानते हैं इसको? कारण है कि यहाँ पर जो है बैरिया क्या अहमदाबाद प्रखंड के कई पंचायत में सूखा नशा का जो प्रचलन चलता आ रहा है, और प्लस जो सूखा नशा में के चलते जो अपराध बढ़ता जा रहा है, जुआ है, सूखा नशा है, शराब है, और कई प्रकार का तस्कर है, जिससे दिनों दिन जो है अपराध बढ़ता जा रहा है, अपराध में अंकुश नहीं लग रहा है। प्रशासन से अपील करेंगे मेरे पंचायत के अंतर्गत इस प्रक्रिया पर अंकुश लगे, और जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए ये अपराधी पकड़ा जाए। क्या परिचय? मेरा परिचय मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत राज बैरिया शेख गुलजार। हम इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। इस खबर को लाने का प्रयास हमारे संवाददाता सरफराज ने अहमदाबाद से की है, और देखते हैं कटिहार पुलिस की सुस्ती कब टूटती है। अगर आपको हमारी ये ग्राउंड रिपोर्टिंग, ये ज़मीनी आवाज़ पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके
सोए हुए प्रशासन तक पहुंचाइए। हमारे निष्पक्ष पत्रकारिता के सफर से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, नीचे जो घंटी का निशान दिख रहा है ना, उसे दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी तीखी खबर आपसे छूटने ना पाए। आप हमसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी जुड़ सकते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स खुले हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और देखते रहें BMW न्यूज़ बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।